सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी रचना कक्षा में। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी रचना में पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। आइए भाषा की परिभाषा जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, जैसे बातचीत करना, वाद विवाद, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना आदि। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों एवं भावों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, जैसे पत्र लिखना, कहानी पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, जीवनी आदि। तीसरा, सांकेतिक भाषा। जब संकेतों के द्वारा बात को समझाया और समझा जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही, क्रिकेट के अंपायर के निर्णय आदि। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। मातृभाषा जो भाषा बालक अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, जैसे गुजराती। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, मारवाड़ी आदि। साहित्य भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के 2 रूप होते हैं: गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। लिपि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने का ढंग अलग अलग होता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी भी देता है। व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग होते हैं: पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। हम आगामी पाठ में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।